हे गाइस, व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हो? ये मैं 5 लाख बार कह चुका हूँ कि सुबह के 7 बजे जब उठना होता है किसी भी ट्रिप पे, तो वो दैट पार्ट इज़ लाइक द टफेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक, या फिर पूरी जर्नी का वो सबसे हार्ड पार्ट होता है। तो हम लोग हैं बद्रीनाथ में और हम लोग डे 3 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द डे 3। सब लोग जा रहे हैं, अभी उठे हैं। उठने के बाद सब लोगों का पहला काम होता है अपना फ़ोन देखना। ओए, कैमरे की बैटरी तो चार्ज कर, पब्लिक को दिखाएंगे क्या? इसी के आगे वाले में है, इसी में आगे वाले में। अरे आशी, हमारी पब्लिक क्या देखेगी? बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ तो बंटाई साला खराब ही निकला, मतलब हमारा वाला बंटाई। और ये हमारे लोकल गार्जियन आशी रावत फ्रॉम जोशीमठ उत्तराखंड घुमाई दे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग तैयार हो गए, नहा धो के ऑल सेट। सुबह का बज रहा है 8 और हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए। लेकिन मंदिर के दर्शन से पहले पीछे का मैं एक व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि कल रात में बारिश हुई तो हल्का सा कोहरा लग रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और कह रहे हैं भीड़ भी आजकल बहुत कम है बद्रीनाथ में, तो लाइक दिस इज़ द राइट टाइम टू कम टू बद्रीनाथ। तो मेरे पीछे का व्यू देखो, दिस इज 360। और वो जो खिड़की दिख रही है वो हमारा रूम है। तो हम बस रूम से आ रहे हैं, सब लोग तैयार हो गए और पहुंच रहे हैं मंदिर पे, और मंदिर पे ही मिलते हैं। जब मैं पहली बार आया था बद्रीनाथ तो बहुत कुछ डिफरेंट था। अब क्योंकि यहाँ का मास्टर प्लान पास हुआ है, मतलब 2024 का मास्टर प्लान है, तो 2024 तक में भी कुछ डिफरेंट ही कंस्ट्रक्ट करके डिफरेंट बना देंगे। तो अभी हम लोग पहले आते थे, पहले मतलब बाइक आती थी मंदिर के मेन गेट तक। अब वो पार्किंग डिफरेंट हो गई है, और अब मास्टर प्लान कैसे क्या बनता है ये नहीं पता, लेकिन ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता दिख रहा है। जब अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता है, हमें जाना है पैदल, और उसके बाद लेट्स सी कि कहाँ तक बाइक जा सकती है। क्योंकि मेरे दो साथ वाले, जो मेरा साथ वाला है, वो बाइक लेके ही आ रहे थे, वो पता नहीं कहाँ पार्क करेगा। ऑल्दो मैंने उससे मना तो करा कि मतलब, बट उसे नहीं पता। दिस इज़ द मास्टर प्लान। अब देखो क्या है, मतलब पहले ये बिल्कुल डिफरेंट था और अब ये गाइस फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद आई हैव रीच्ड बद्रीनाथ, भारत के 4 धामों में से एक धाम, मेरी इस यात्रा का पहला धाम। वहाँ बैठे हैं मेरे बद्री विशाल। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, अंदर जाना, भीड़ तो थोड़ी सी हो रही है, बट लेट्स सी। मुझे मत तो गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लोगों को फ़ोटो भी तो खिंचवानी है, मुझसे पूछ रहे कि कैमरे का चार्ज लेते हैं। मैंने कहा भाई मैं प्रोफेशनल वो थोड़ी ना हूँ, ये मेरा पर्सनल कैमरा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी। माई फर्स्ट ड्रीम वॉज पैराग्लाइडिंग, माई सेकेंड ड्रीम वॉज 4 धाम की यात्रा। 4 धाम में मैं बद्रीनाथ पहली बार आया था और भूल गया, कुछ तो अच्छा बता रहा था यार। शिट, आया था फिर क्या करूँ, आया था तो आया था, चलो कोई बात नहीं, याद आएगा तो मैं बताता। अच्छा हाँ, तो मुझे ये याद आ रहा है कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, तो मैं इसी पुल पे खड़ा था और अपने फ़ोन से शूट कर रहा था कि हम लोग आ गए 4 धाम। अब हमारे पास प्रोफेशनल कैमरा है, और पीछे का वो देख लो। आज हम लोग 4-5 साल बाद फिर से वहीं पर हैं, उसी पुल पे। सीन थोड़े से अलग है, थोड़े से इस बार हम टेक्निकली थोड़े से साउंड हो गए हैं। मेरे पीछे हैं सरस्वती माते। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि लेट नहीं करना है। जय बद्री विशाल। कल मुझे ये पता चला कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। जो पिलग्रिमेज करने आता है ना, जो यात्रा करने आता है वो वाले लोग, और जो टूरिस्ट होते हैं वो वाले लोग, उन दोनों में इतना डिफरेंस है। टूरिस्ट को घंटे से किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं होता, उसकी आस्था से कोई वो नहीं होता, वो आया होता है घूमने, पिकनिक मनाने। लेकिन ज़्यादातर लोग
अब पिकनिक ही मनाने आते हैं आस्था वाले, अब लोग कम होते जा रहे हैं। पीछे लोग खड़े हैं, सारा यूथ है और जयकारा लग रहा है बम बम भोले। वो खड़े हैं बद्रीनाथ में, बद्री विशाल विष्णु जी के मंदिर में। मतलब कुछ भी चल रहा है, सही है, चल रहा तो चल रहा, क्या करना हो रहा। ये मंदिर का मेन एंट्री पॉइंट है और जो लाइन है वो मैं दिखाता हूँ। लाइन ये ऐसे करके सीधे 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 करके वो जो लास्ट तीन शेड है वहाँ से लाइन शुरू हो रही है। मैंने फुल जूम कर रखा है, तो मतलब ये लाइन कम से कम है 2 किलोमीटर। वो वहाँ से लाइन आ रही है ऐसे मैं बाहर से ही दर्शन करके जा रहा हूँ। आवाज़ आई डोंट नो आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, बट मैं बाहर ही से दर्शन करके जा रहा हूँ क्योंकि अंदर जाने में कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 घंटे लगेंगे। मेरा आज 12 बजे से लॉगिन है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर जॉब छूट गई तो बहुत कलेश हो जाएगा। दर्शन तो नहीं हो, लेकिन हमें बिना दर्शन करे ही लौटना पड़ेगा। भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतनी लंबी लाइन है कि पॉसिबल नहीं है। अगर दर्शन के चक्कर में रुका तो आज का लॉगिन छूट जाएगा। लॉगिन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं बद्री विशाल के हाथ जोड़ के वहीं से जा रहा हूँ वापस, माथा टेक के। और ये बद्री विशाल से प्रॉमिस करके कि ये पहला धाम है, अब इसके बाद 3 धाम और करते हैं, ताकि ये कह सके कि 4 धाम इंडिया के जो हैं बड़े वाले। छोटे वाले तो हमने कर लिए थे ड्रीम 2 में, ड्रीम 16 में 4 धाम बड़े वाले। जय बोले शंकर, जय बद्री विशाल। दर्शन तो नहीं हुआ गाइस, लेकिन मैं आपको एक बहुत फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट लाइक ये पुराणों में लिखा हुआ है, मेरी तरफ से कुछ आर्बिट्रेरी थ्योरी नहीं है, सब कुछ लिखित है ग्रंथों में। तो मेरे पीछे पहाड़ दिख रहा होगा आपको, ये वाला है ना, एक पहाड़ है ये, इसका नाम है नर, और ये बहुत लंबा सा पहाड़ है। उसके बाद एक पहाड़ है उधर वाले जिसमें वाइट वाली फॉग है, वो है दूसरा पहाड़। और ऐसा पुराणों में लिखा है कि ये दोनों पहाड़ एक टाइम के बाद ऐसे मैच कर जाएंगे, और इन्हीं के जस्ट बीच में है बद्री विशाल। तो जब ये मतलब मैच कर जाएंगे या मतलब जुड़ जाएंगे तो मंदिर तक जाने का रास्ता नहीं रह जाएगा और बद्रीनाथ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए एक भविष्य बद्री करके थोड़ा पास में ही जगह है, वहाँ पे ये मंदिर शिफ्ट करा जा रहा है। और ये सब कुछ लिखे थे मतलब ना कि ऐसा ऐसा होगा, और एज पर साइंस भी मूवमेंट तो हो ही रहा है पहाड़ों में। लाइक एवरी ईयर 5 सेंटीमीटर पहाड़ सरकते ही है, तो वो दोनों बंद हो जाए, मतलब वो दोनों चिपक जाएंगे, मंदिर बंद हो जाएगा और फिर ये मंदिर शिफ्ट हो जाएगा बद्री विशाल में, मतलब भविष्य बद्री में। मेरा प्लान तो है भविष्य बद्री भी जाने का। भविष्य बद्री जैसे 5 केदार, 5 प्रयाग, वैसे 5 बद्री विशाल भी हैं। लाइक बद्रीनाथ के 5 मंदिर हैं, व्रत बद्री, बद्री विशाल, और फिर ये जो नया अब शिफ्ट कर रहे हैं 3, और पांडुकेश्वर जहाँ पे से हम लोग आए हैं वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे इन्हें 1 सेकेंड शिफ्ट करते हैं 6 महीने को, क्योंकि 6 महीने के लिए मंदिर बंद भी रहता है। तो ऐसे 5 का क्या लॉजिक है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा 5 का सीन है कुछ ना कुछ। तो हम लोग जा रहे हैं वापस, बाइक उठाते हैं, निकलते हैं जोशीमठ, क्योंकि लॉगिन तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। सो दर्शन करके वी आर बैक टू आवर होटल। मैं होटल पे पहुंच गया, यहाँ से अब बाइक स्टार्ट करनी है और बहुत तेज़ी में पहुंचना है जोशीमठ। जोशीमठ पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से हमें लग जाएगा 1-1.5 घंटा। तो ये है कहानी बद्रीनाथ की, और बद्रीनाथ के साथ साथ कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी तो अब शुरू हुई है गाइस। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब देखो कहाँ कहाँ जाना होता है, पूरी घाटी नाप देंगे इस बार। जय बोले शंकर। यार ये है पांडुकेश्वर गांव, और जो 6 महीना यहाँ पे मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर जो है नारायण भगवान का, वो यहीं पे पूजा होती है। ये रहा यहाँ का सुंदर गाँव।
और तो यहाँ का है पंचबद्री में से एक बद्री यहाँ पे है जो नीचे है, यहाँ पे योग ध्यान बद्री। आप कभी पंचबद्री कर रहे हो तो ज़रूर यहाँ पे आइए। और यहाँ की एक खासियत है, जो यहाँ की लड़कियाँ हैं उन्हें वरदान मिला है कि वो बहुत ही खूबसूरत होगी। वो आप ज़रूर आइए और देख सकते हैं यहाँ कितनी खूबसूरत यह लड़की है। धन्यवाद। तो अगर आप में से कोई भी पांडुकेश्वर से हो या किसी को जानता हो तो प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताना कि ये कहानी सही है या गलत। लेकिन कल मेरे साथ एक हादसा तो नहीं, मतलब हुआ ऐसा कि मुझे लगा भाई कहानी सच में ही सही है, क्योंकि कल मैंने एक सच में देखी लड़की पांडुकेश्वर की। ओ भाई मेरे तो ये रहा योग ध्यान बद्री, क्योंकि नारायण जी की 6 महीना पूजा यहीं पे होती है। सामने रहा मंदिर, इसमें आप रेड फ्लैग दिख रहे हैं ना, वो वाला मतलब बद्रीनाथ जब 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तो जैसे केदार, ये है कौन सा, ये 5 बद्रियों में से एक बद्री विशाल का मंदिर है। 5 बद्री विशाल के मंदिर हैं, उनमें से एक ये है। 6 महीने के लिए जब बद्री विशाल बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ भी, तब उनकी मूर्ति यहाँ पर आती है और 6 महीने उनकी पूजा यहाँ पे होती है। ये पूरा गाँव है पांडुकेश्वर, और ऐसा कहते हैं कि पांडुकेश्वर को आशीर्वाद मिला है कि यहाँ की लड़कियाँ, महिलाएं बेइंतहा खूबसूरत होंगी। अब पता नहीं इसका सच्चाई क्या है, क्यों है ये तो नहीं पता, ये तो वो लोकल वाला ही बता सकता है, मेरा मित्र। बाकी क्यों मिला ऐसा आशीर्वाद। तो गाइस हम लोग पहुँच गए पांडुकेश्वर। इस जगह का नाम है पांडुकेश्वर, और अभी तो चल रहा है ड्रीम 16, लेकिन किसी नेक्स्ट ड्रीम में हम आपको लेकर चलेंगे इसके ऊपर। ये है वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड का बेस कैंप के लिए ट्रैक। यहाँ से आप 5 किलोमीटर ये वाली ट्रेल है, उस पर बाइक लेके जाओगे, बाइक खड़ी करोगे और फिर उसके बाद आपको 11 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना होगा घांगरिया। वहाँ से हेमकुंड और उसके लिए वैली ऑफ फ्लावर के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग ट्रैक होता है। मेरी विश लिस्ट में है दोनों, अभी नहीं, नॉट राइट नाउ, लेकिन अब आने वाले टाइम में हम करते हैं। और नीचे अगर आप देखो तो ये एक हेलीपैड भी है, तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट करके घाघरिया पहुँच सकते हैं। 11 किलोमीटर। थोड़ा हम लोग थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, तो हम लोग ज़्यादातर पैदल जाते हैं, बाइक पे जाती हैं। बाकी आपके साथ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो तो आप हेली करें। ये उसका ऑफिस है बगल में ही, जहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ से सीधे जाएँ, और वैली ऑफ फ्लावर खाली खुलता है 2 महीने के लिए, हेमकुंड साहब थोड़ा सा 3-4 महीने के लिए, लेकिन दोनों ही बहुत खूबसूरत जगह। तो कभी आपको हम इन फ्यूचर लेके चलते हैं। बाय। ये आप फिर से घांगरे का जो यहाँ का पर डे का ये स्क्रीन टाइम होता है इस महीने में